सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। सुनियाटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भिजवा दिया। अदालत ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। कहा, आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को ट्रांसफर का इख्तियार देता है। सदर पाकिस्तान जजेस का तबादला मुतालिका जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से करते हैं। जजेस के तबादले का सदारती नोटिफिकेशन बरकरार रहेगा। सुनियाटी का फैसला होने तक जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। मैच्योर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। सियासी मसाइल खुद हल करें। जजेस ने इस्लाहात नहीं करनी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस केस में एक सूरत हाल पैदा की गई जो पीटीआई ने नहीं की। हमारे सामने दीवार खड़ी कर दी जाए और उसमें उसको गिरा दूं तो ये सवाल होगा कि दीवार क्यों गिराई। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम आपको सुनवाई का हक दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहते जाएं। दीवार आपने खड़ी की, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए और वो अदालत में आए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आप अगले इंतखाबात की तैयारी करें। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि हालात यही रहे तो आइंदा इलेक्शन भी ऐसे ही होंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ऑडियो लीक्स केस में फर्द जुर्म 2 जुलाई को आयद होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सर, मुझे बोलने की इजाज़त है, क्या लाइसेंस का पूछना जुर्म है? मुझे तो अवार्ड देना चाहिए था, मुझ पर ही ऑडियो लीक का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जज ने रिमार्क्स दिए, ये तो केस के मेरिट पर बात होगी, आप अदालत में पेश ही नहीं होते। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं पेश होता हूँ, बहुत बार पेश हुआ, मेरा दूसरी अदालत में एक दूसरा केस है, वहाँ भी 2 जुलाई की तारीख है। जज ने कहा कि फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए आपकी हाजिरी जरूरी है। असला और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। सियासतदानों की तरह अब सरकारी अफसरान भी अपने असासे जाहिर करेंगे। सेनेट में सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर। बिल के मतन के मुताबिक ग्रेड 17 और बाला के अफसरान अपने शरीक हयात और जेर कफालत बच्चों के असासे डिक्लेयर करेंगे। अपने गैर मुल्की और मुल्की असासे और वाजबात भी डिक्लेयर करना होंगे। असासों की तफसीलात डिजिटल फाइल की जाएंगी। ज़ाती मालूमात, शनाख्ती कार्ड नंबर, पता, बैंक अकाउंट की तफसीलात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तस्दीक के लिए ज़रूरी वसाइल और फ्रेमवर्क दिया जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने कहा कि दुनिया भर में ये हो रहा है कि सरकारी अफसरान को अपने असासे ज़ाहिर करना होते हैं। करप्शन से मुतालिक चीज़ें तमाम तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। FBR ने अपने अफसरान के लिए 1010 नई गाड़ियाँ खरीद लीं। तकसीम का अमल भी शुरू। ज़राए के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी का मुआहदा जनवरी 2025 में किया गया था, जिसके तहत 3 अरब रुपए की पेशगी अदायगी की गई। 500 गाड़ियों की मुकम्मल अदायगी, जबकि 510 होंडा सिटी गाड़ियों की जुज़वी कीमत भी अदा की गई। गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम, रिवर्स कैमरा, प्रीमियम इंटीरियर और 20,000 किलोमीटर तक मुफ्त मेंटेनेंस की सहूलत शामिल। इक़दाम का मकसद टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए अफसरान की नकलो हरकत को मुअस्सर बनाना है ताकि फील्ड ऑपरेशंस में बेहतरी लाई जा सके। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, इसराइली जारहियत ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। आलमी बरादरी जारह रियासत को इंसाफ के कटहरे में लाए। 21 मुस्लिम ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमले को मुश्तरका एलामिये में मुस्तरद किया। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मनाफी हैं। मशरिक़ वुस्ता को न्यूक्लियर और तबाहकुन हथियारों से पाक खित्ता करार देने की ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए जामे हिकमत अमली पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम मुलाकात। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना भी दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। दोनों ममालिक की क़यादत बहुत अजीम है। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है और वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं।
امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طے شدہ 1 گھنٹہ دورانیے کی میٹنگ 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلاً گفتگو کی۔ ٹرمپ کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسدادی دہشت گردی کے لیے جاری تعاون کا خیر مقدم، خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں اور باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار، امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اینڈ منرلز، AI، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں اتفاق ہوا۔ انسدادی دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی جانب سے پاک انڈیا جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کو حکومت کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ ٹرمپ کی عالمی چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبردآزما ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ملاقات میں صدر ٹرمپ کے ساتھ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو اور نمائندہ برائے مشرق وسطی اسٹیو ویٹکوف بھی موجود تھے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی۔ آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ DGI ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کراچی کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست میں اظہار خیال، کہا طلباء نے معلومات کی جنگ میں پاکستان کے اراول دستے کا کردار ادا کیا۔ طلباء نے پاک افواج ہماری پہچان میں اور ہم عوام ہی ان کی اصل طاقت ہیں، ہم وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔